घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे। बहुत तलाश किया, कोई आदमी न मिला। नाजरीन, लफ्ज़ इंसान जो है ना, वो उन्स से निकला है, मोहब्बत से निकला है। और अगर हम इस बेसिक एलिमेंट को, यानी मोहब्बत को, यानी इंसानियत को लैक करते हैं, तो फिर हमारा इंसान होना या इंसान होने का दावा भी शायद गलत हो जाता है। आज की गुफ्तगू का आगाज होता है कि ओक्लाहोमा में एक खातून जिसका 6 साल बच्चा है और वो डेफ है, वो सुन नहीं सकता, वो सूट फाइल करती है, पिटिशन करती है कि मेरे घर के सामने एक बोर्ड लगा दिया जाए जहां पर लिखा जाए डेफ चाइल्ड एरिया, ताकि जो गाड़ियां गुजरें उन्हें पता हो कि एक ऐसा बच्चा यहां से गुजर सकता है कि हमारे हॉर्न जो हैं वो शायद उसे सुनाई नहीं देंगे। लिहाजा उसके घर के सामने रोड पर डेफ चाइल्ड एरिया का बोर्ड डिस्प्ले कर दिया जाता है। इसे कहते हैं इंसानियत। नाज़रीन, शिकागो अमेरिका में लेक एरिया है। वहां पर अक्सर जो डक्स हैं, बतखें हैं, वो अमूमी तौर पर क्या होता है कि लेक से बाहर आ जाती हैं। और शायद आपने सुना हो कि वहाँ लोग उन डक्स की लाइफ को बचाने के लिए घंटों ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते हैं कि खुदा न खास्ता उनकी गाड़ी किसी डक से हिट न कर जाए। इसे कहते हैं इंसानियत। नजरीन, आपको पता तो होगा कि ये नेल हाउसेस क्या होते हैं। नेल हाउसेस अमूमी तौर पे उन घरों को कहा जाता है, ये ऐसे हाउसेस होते हैं जहां जो ऑनर होता है वो अपना घर किसी जो है वो मंसूबे, फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई रोड बन रही है, कोई वहाँ पे ब्रिज बन रहा है, तो वो अपना घर खाली नहीं करते और उन्हें ये राइट दिया जाता है। उस स्टेट और गवर्नमेंट जो है वो उसके साथ उसको फोर्स नहीं कर सकती कि आप ये घर खाली करें। और अगर वो घर खाली नहीं करता और वो अपने घर में ही रहना चाहता है और वो रोड के लिए या ब्रिज के लिए वो गवर्नमेंट के साथ उसका कोई एग्रीमेंट नहीं होता, तो वो अपना घर खाली नहीं करता। ऐसे घरों को नेल हाउसेस कहा जाता है। यानी जैसे पुरानी लकड़ी में से कील जो है उसको निकालना मुश्किल हो, ये लोग अपने घरों से फिर निकलते नहीं। चाइना का ये बड़ा मशहूर वाक़या है कि हाईवे जो है जब बनाई जा रही थी, तो वो हाईवे के रास्ते में जो है वो ये इस शख्स का घर आ गया, ठीक है। और हांगपिंग को कहा गया कि जनाब आप जो है वो 60 करोड़ रुपया उसको ऑफर किया गया कि आप ये घर खाली कर दें, लेकिन बहरहाल उसने अपना घर खाली नहीं किया। और फिर रोड को इस तरह से तामीर किया गया कि उसके घर को छोड़कर दोनों तरफ से जो है वो हाईवे तामीर की गई, लेकिन उसको उसके घर से नहीं निकाला गया। इसे कहते हैं इंसानियत। इसी तरह का एक वाक़या मिसेस लेंग से मंसूब है। उसने जो है वो एक फ्लाईओवर के लिए, एक ब्रिज के लिए अपना घर खाली करने से इनकार कर दिया और उसके इस हक को तस्लीम किया गया और फ्लाईओवर जो है वो उसके घर को छोड़कर दोनों अतराफ से बना दिया गया। इसे कहते हैं इंसानियत। इसी तरह से ये हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में हरियाणा में एक वाक़या हुआ कि गवर्नमेंट ने बगैर परमिशन के, बगैर किसी इंटीमेशन के एक शख्स के जो है वो लैंड में, एक एरिया में जो है वो सड़क गुजार दी और अदालत ने उस शख्स के हक में फैसला दिया और उसने बाद में बिल्कुल सड़क के दरमियान अपनी ज़मीन पर अपना घर तामीर किया और उसको नहीं रोका जा सकता। उसके हकूक़ को तस्लीम किया गया। इसे कहते हैं इंसानियत। इसी तरह से गेट टावर बिल्डिंग बड़ी मशहूर बिल्डिंग है ओसाका, जापान में। वहां पर जो है वो मोटरवे को जब फ्लाईओवर बनाना था तो वो बिल्डिंग रास्ते में, लिहाजा उस बिल्डिंग का जो 6th और 7th फ्लोर है वो सारा का सारा जो है वो उस बिल्डिंग के लिए मखसूस कर दिया, उस ब्रिज के लिए मखसूस कर दिया गया। और बिल्डिंग को डिस्टर्ब किए बगैर जो है वो गाड़ियां जो है वो उस बिल्डिंग के अंदर से गुजरती हैं और जो है वो मोटरवे अथॉरिटी जो है, हाईवे अथॉरिटी जो है, वो उस बिल्डिंग के ऑनर को
यानी कि गेट टावर के मालिक को महाना रेंट पे करती है। इसे कहते हैं इंसानियत। अल्लाह करे कि हम बहैसियत इंसान हम भी इस चीज़ को सोचें और हमारे दिल में इंसानियत के लिए जो है वो हमारे दिलों में भी इंसानियत पैदा हो। अगर हम में इंसानियत होगी तो फिर भी हम इंसान कहला पाएंगे।